और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सीज फायर उल्लंघन पर कहा है कि पाकिस्तान को सीज फायर उल्लंघन बंद कर देना चाहिए। उन्हें हकीकत समझनी होगी। भारत में अब जमाना बदल गया है। कड़े शब्दों में प्रतिक्रिया आई है गृह मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से कि पाकिस्तान को सीज फायर उल्लंघन अब बंद कर देना चाहिए। उन्हें हकीकत को समझना होगा क्योंकि भारत में अब जमाना बदल गया है। सीधे और साफ सटीक शब्दों में निंदा की है। बार बार जो सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है, इस पर अब गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया है और कहा है कि भारत में जमाना बदल गया है। उन्हें हकीकत को समझना होगा और फायरिंग को बंद करना होगा। चाहूंगा कि पाकिस्तान को अब सीज फायर वायलेशन बंद करना चाहिए और उसे हकीकत को समझना चाहिए कि भारत में अब जमाना बदल चुका है। बस इतना ही कहना चाहूंगा, क्योंकि बार बार सीज फायर वायलेशन करना, और हमारे आज 4-5 लोग मारे गए हैं, ये खबर मुझे मिली है और इसकी जानकारी अभी हमको जो हमारे बीएसएफ के डीजी हैं उन्होंने हासिल कराई है। हमारी उनसे बातचीत आज सुबह भी हुई है। पाकिस्तान की तरफ से बार बार सीज फायर का उल्लंघन किया जाता रहा है, जिसमें 2 अलग अलग जगहों पर आज लगातार बीती रात से फायरिंग जारी है, जिसमें हमारी तरफ से भी जो बीएसएफ का जवान है उसके घायल होने की खबरें हो रही है और कई लोगों के मारे जाने की भी खबर सामने आ रही है। और इसी को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने और कहा है कि अब हकीकत समझनी होगी पाकिस्तान को, क्योंकि भारत में अब जमाना बदल गया है। कड़े शब्दों में प्रतिक्रिया दी है राजनाथ सिंह ने। इससे पहले भी बार बार पाकिस्तान को अपना रुख स्पष्ट शब्दों में ही समझाने की कोशिश की गई है। भारत सरकार की तरफ से हुर्रियत नेताओं से बातचीत करने के चलते विदेश सचिव वार्ता को रद्द कर दिया गया था और अब एक बार फिर से राजनाथ सिंह ने बिल्कुल सीधे शब्दों में निंदा करते हुए ये प्रतिक्रिया दी है कि पाकिस्तान को सीज फायर का उल्लंघन बंद करना होगा। उन्हें हकीकत समझने की जरूरत है क्योंकि भारत में अब जमाना बदल गया है। पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर के उल्लंघन पर कड़े और सीधे शब्दों में राजनाथ सिंह की प्रतिक्रिया। सीमा पार से फायरिंग बंद करे पाकिस्तान, ये समझना होगा राजनाथ सिंह को। पाकिस्तान की बार बार लगातार सीज फायर के उल्लंघन को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी गई है गृह मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से और कहा गया है कि अब ये सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान को रोक देना चाहिए। ये कुर्बानी का एक ऐसा त्यौहार है जिससे कि इंसानियत और इंसानी वसूल जो है वो ज़िंदा रखने की ज़रूरत है। अफसोस की बात है कि कुछ ऐसी ताकतें इस मुल्क में पैदा हुई हैं, चाहे ISIS के संगठन हो या अलकायदा जैसे संगठन हो, जिन्होंने इस्लाम को सुरक्षा कवच बना करके अपनी शैतानी हरकतों को अंजाम दिया है। और ये त्यौहार एक ऐसा मौका है कि हमें संकल्प लेना चाहिए कि ऐसी ताकतों, जो ताकतें कि इंसानियत की दुश्मन हैं, शैतानी हरकतें कर रही हैं, उनका भी खात्मा हो। पाकिस्तान जो कुछ एक के बाद एक इस तरह की हरकतें कर रहा है, निश्चित तौर से वो गंभीर है और पाकिस्तान को ये बात समझना चाहिए कि इस तरह की हरकतें उसकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। ये बहुत ही दुखद है कि लगातार पाकिस्तान के द्वारा इस तरह का उल्लंघन हो रहा है और हमारी सरकार मुख्य दर्शक बनी हुई है। जल्द से जल्द जो भी पाकिस्तान के जिम्मेदार लोग हैं, चाहे वो आर्मी के हों, सिविलियन के हों, उनसे बातचीत करनी चाहिए और बातचीत करके इस मसले का हल ढूंढना चाहिए। और इस तरह हमारे सिविलियन मरते रहेंगे, हमारे फौजी मरते रहेंगे और हम सिर्फ लंबी लंबी बातें करेंगे, भाषण देंगे, तो ये उचित नहीं। ये मुझे बहुत ही अफसोस है और पाकिस्तान की लीडरशिप, पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान के रेंजर्स इसके लिए ज़िम्मेदार हैं। आज जम्मू कश्मीर जो कि 1 महीने से ज़्यादा हो गया कि पूरा पानी में डूबा हुआ था कुछ इलाके, और कुछ इलाकों कश्मीर की वादी तो पूरी पानी में डूबी हुई थी और जम्मू के कुछ इलाके सैलाब की वजह से, बारिश की वजह से, तूफ़ान की वजह से दरिया के किनारे पूरा चिनाब वैली और उधमपुर से लेकर और जम्मू से लेकर और पुंछ तक जो बर्बादी और कोहराम बारिश ने मचाया, तो पाकिस्तान का इस वक्त ये फ़र्ज़ बनता था कि अपनी सहानुभूति जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ दिखाए, लेकिन सहानुभूति के बजाय वो गोलियां बरसा रहा है।